शैतान और आयशा की जंग अब जिन्नों के साथ। एक छोटी सी बस्ती में आयशा रहती थी, वही नमाजी लड़की जिसका जिक्र हर गली में होता था। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसकी तिलावत और दुआ की आवाज गूंजती थी। लेकिन इस बार शैतान अकेला नहीं था, उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया था। वो नेक जिन जो अल्लाह के हुक्म पर दुनिया में चलते थे, लेकिन शैतान ने उन्हें छुपकर अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश की। पहली रात तहज्जुद के वक्त आयशा जानमाज पर बैठी ही थी कि एक काली सी परछाई आ गई। शैतान, आंखें लाल, मुंह से धुआं निकल रहा था। शैतान बोला, आयशा आज तो रुक जा, नींद ले ले, कल 2 गुना नमाज पढ़ लेना। आयशा हंस पड़ी, तुम तो हर बार यही कहते हो, नया बहाना नहीं मिला। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी नीली रोशनी चमकी। एक लंबी नूरानी शक्ल वाला जिन सामने आया, चेहरा सुकून भरा, बाल हवा में लहराते हुए जैसे चांदनी से बना हो। जिन ने शैतान को देखा और बोला, इब्लीस, ये लड़की तेरी बातों में नहीं आएगी, उसकी दिल की आवाज अल्लाह तक जाती है। शैतान गुस्से में बोला, तू तो नेक जिन है, मेरा काम क्यों बिगाड़ रहा है? नेक जिन मुस्कुराया, मैं तेरा काम नहीं बिगाड़ रहा, मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि अल्लाह की बंदी कितनी मजबूत है। अगली रात शैतान ने नई चाल चली। उसने 2 और जिन्नों को भेजा, एक मोटा सा हंसी वाला जिन जो मजाक करता था और एक सीरियस वाला जो डराने की कोशिश करता था। मोटा जिन बोला, अरे आयशा बहन, इतनी रात को उठकर क्या कर रही है? चल ना, मैं तुझे सपने दिखा देता हूँ, पिज्जा और आइसक्रीम वाले, नमाज बाद में भी हो जाएगी। आयशा ने आंखें बंद की और बोली, जिन भाई, पिज्जा तो जन्नत में मिलेगा ना, यहाँ तो सिर्फ सजदा चाहिए। सीरियस जिन बोला गंभीर आवाज में, तुम्हें पता है अगर तुम नमाज छोड़ दोगी तो कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब बहुत सख्त होगा। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया रिमाइंडर के लिए, लेकिन ये रिमाइंडर मुझे अल्लाह की तरफ से मिल चुका है, तुम लोग बस शैतान के हेल्पर बनकर रह गए हो। तभी वो पहला नूरानी जिन दोबारा जाहिर हुआ। इस बार उसके साथ 3 और नेक जिन थे, सबके चेहरे पर रहमत, हाथों में दुआओं की माला। नेक जिन ने शैतान और उसके साथियों से कहा, बस करो अब, ये लड़की हर रात तुम्हें हरा रही है, उसकी हर सजदे में अल्लाह का नाम है और हम सब ये देखकर खुश हो रहे हैं। शैतान चिल्लाया, तुम सब मेरे खिलाफ? नेक जिन ने हल्के से कहा, हम खिलाफ नहीं, हम तो सिर्फ सच के साथ हैं, और सच ये है कि आयशा की नमाज तुम्हारी हार है। फिर सब नेक जिन्नों ने एक साथ दुआ की, या अल्लाह, इस बंदी को हिफाजत दे, उसकी नमाज को कबूल फरमा और इन शैतानी वसवसों को दूर रख। आयशा ने सजदा किया। उस रात उसकी दुआ इतनी गहरी थी कि कमरे में सिर्फ नूर ही नूर रह गया। सुबह जब आयशा उठी तो जानमाज के पास एक छोटा सा कागज पड़ा था, जिन्नों की लिखावट में, आयशा, तेरी वजह से आज हम भी थोड़ा ज्यादा नमाजी हो गए हैं। शैतान अब अकेला रो रहा है, हिफाजत में रहो, तेरे नेक जिन दोस्त। और आज भी बस्ती के लोग कहते हैं कि जब आयशा तहज्जुद पढ़ती है तो शैतान छुप जाता है और नेक जिन दूर से मुस्कुराते हुए दुआ करते हैं।